नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? सो जो E2 रिएक्शन होता है इट इज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये है कि लीविंग ग्रुप एंड H ऑफ बीटा कार्बन शुड बी एंटी टू ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। जैसे ये कहने का मतलब है इस तरीके से, अगर ये हाइड्रोजन है यहाँ पर तो जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पर ये अल्फा कार्बन जहां लीविंग ग्रुप और ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन के H और लीविंग ग्रुप को अपोजिट साइड में होना चाहिए। दिस इज एंटी पोजिशन। इस कंडीशन में E2 रिएक्शन होगा। बट अगर वो सिन है तो वहां पर E2 रिएक्शन नहीं होगा। सिन से कहने का मतलब हमारा ये है कि जब मान लीजिए ऐसे है, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज लीविंग ग्रुप। अब हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। नाउ दिस इज सिन। सिन पोजीशन में E2 रिएक्शन नहीं होता है, एंटी पोजीशन पर होता है। उसका रीजन समझते हैं। E2 रिएक्शन बेस से होता है। अगर बेस यहां पर गया तो बेस निगेटिवली चार्ज होता है। लीविंग बेस जिस डायरेक्शन में H होगा बेस उसी डायरेक्शन में आके अटैक करेगा। और आप देखिए कि उसी डायरेक्शन में लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप पे भी पार्शियल माइनस होता है, तो अब इन दोनों में रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन के कारण रिएक्शन नहीं होता है। यहां पर क्या है कि लीविंग ग्रुप अपोजिट है, H अपोजिट है, तो बेस ने इस पर अटैक किया, बेस ने H पर अटैक किया, H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, लीविंग ग्रुप निकल गया, E2 रिएक्शन हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि E2 रिएक्शन के लिए जैसे एक कंपाउंड ये दिस इज Cl, दिस इज H and this is CH3. Now this is H and pH. इस पर मैंने एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराया इस तरीके से। Now this is अल्फा, this is बीटा and this is बीटा। आप देखिए इस बीटा का H और Cl दोनों सेम है, तो इस पोजीशन से E2 रिएक्शन नहीं होगा। जबकि आप देखें ये H और ये Cl एक दूसरे के एंटी हैं, मीन्स यहां से रिएक्शन होगा। अब KOH में K प्लस और OH माइनस, OH माइनस गया H पर अटैक किया, H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और Cl माइनस लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। ये एज इट इज रहेगा, दिस इज H, दिस इज CH3, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज pH। नाउ सो एंटी रिएक्शन का मतलब ये है कि लीविंग ग्रुप और बीटा कार्बन के H को अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन ये दे दूं, दिस इज Br। अब यहां पर ये pH है, इस पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O माइनस का रिएक्शन करा दूं, आपसे बोला जाए प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप देखें ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। अब इस बीटा पर जो एक H होगा वो वेज लाइन पर होगा और इस बीटा पर दो H होंगे, एक डैश पर होगा, एक वेज पर होगा। अब ये H और ये Br दोनों सेम साइड में, ये दोनों सेम साइड है, ये सेम पोजीशन है। अब ऊपर से रिएक्शन नहीं होगा। अब इसने इस पर अटैक कर दिया, इस डैश वाले H पर, H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, Br लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। The product of the reaction is this one. This is double bond and this is pH। इस तरह से। और जैसे जैसे नंबर ऑफ एंटी पोजीशन बढ़ेंगे रेट ऑफ E2 रिएक्शन बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वेरियस कंपाउंड ऐसे दे दूं,
दिस इज Cl, दिस इज CH3, दिस इज CH3। एक दूसरा कंपाउंड ऐसे, दिस इज Cl, CH3 एंड CH3। तीसरा कंपाउंड ऐसे, दिस इज Cl, CH3 एंड CH3। अब अगर आपसे इसमें बोला जाए कि इसमें E2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, तो एकदम आसान सा है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। यहां पर जो H है वो वेज लाइन पर है, यहां पर भी जो H है वेज लाइन पर है, यानी यहाँ दो एंटी पोजिशन है। देखिए H और Cl एंटी है, ये H और Cl भी एंटी। यहाँ पर भी जो H होगा वो डैश वेज लाइन पर है, यहाँ जो H है वो डैश लाइन पर है। तो आप देखें यहाँ एक सिन है और एक एंटी है, और इसमें दोनों ही पोजीशन सिन है, दोनों H डैश पर है, यानी यहाँ दोनों सिन पोजीशन है, इसलिए इसमें E2 रिएक्शन होगा ही। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एंटी पोजीशन बढ़ेंगे रेट ऑफ E2 रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक कंपाउंड और ऐसे दिया जाए, 3 डिफरेंट कंपाउंड्स, दिस इज Cl, दिस इज Cl, और एक तीसरा कंपाउंड ऐसे, अब इसमें रेट ऑफ E2 रिएक्शन पूछा जाए कि किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा। तो जैसे मैंने बताया कि एंटी पोजीशन जितनी ज्यादा होंगी रेट ऑफ E2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अभी E2 रिएक्शन का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें आप देखिए सारे H डैश लाइन पर होंगे, सारे H, तो इसमें मैक्सिमम पोजीशन सब एंटी पोजीशन, यहां पर सब सिन पोजीशन, यहां पर H देखिए डैश पर है और यहां पर H देखिए वेज पर है, तो ये दोनों सिन हो गए, ये दोनों सिन है, इसमें ऑल सिन, सारी पोजीशन सिन, इसमें ऑल एंटी, इसमें कुछ सिन है कुछ एंटी। जैसे यहां पर जो H है वो डैश लाइन पर है, तो ये दोनों एंटी हो गए, पर यहां पर जो H है वो वेज लाइन पर है, तो ये दोनों सिन हो गए। तो इस कंपाउंड में कुछ सिन है कुछ एंटी, इसमें सब एंटी, तो इसमें E2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा और इसमें E2 रिएक्शन सबसे स्लो होगा। अगर मैं पहले वाले कंपाउंड को ले लूं, इसको सपोज जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया फिर से, नाउ दिस इज Cl, दिस इज Cl, इस पर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दो, पूछा जाए व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। Now the product of the reaction is this one, this is Cl, Cl and Cl, इस तरीके से। अब आप देखें यहां पर क्या हुआ कि यहां पर H डैश पर है तो H और Cl निकल गया, ऐसे यहां पर भी आप देखिए कि H डैश पर है तो ये H और Cl निकल गया, ऐसे यहां पर भी ये H डैश पे है तो ये वाला H और Cl निकल गया। तो एक पोजीशन से H निकलेगा और एक से Cl निकलेगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो एंटी पोजीशन E2 रिएक्शन होता है और एंटी पोजीशन के बढ़ने से रेट ऑफ E2 रिएक्शन बढ़ता जाता है। अब E2 रिएक्शन में H और बीटा कार्बन को लीविंग ग्रुप और बीटा कार्बन के H को अपोजिट साइड में होना चाहिए, तो E2 रिएक्शन एंटी कन्फर्मर से भी होता है। इट मींस अगर ऐसी कंडीशन है जैसे H है और ये दूसरा कार्बन है ऐसे और ये लीविंग ग्रुप है, ये एंटी पोजीशन है जिसमें सब एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर E2 रिएक्शन होगा। बट अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हो गए
जैसे हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन का जो लीविंग ग्रुप है वो ऐसे पैरेलल हो गया तो सिन पोजीशन हो जाएगा। तो यहां पर ये सिन हो गया, यहां पर अब E2 रिएक्शन नहीं होगा। यानी जो E2 रिएक्शन होता है वो एंटी कन्फर्मर से होता है, वो एक्लिप्स कन्फर्मर या गॉस कन्फर्मर से नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपको एक कंपाउंड ऐसे दिया गया कि दिस इज CH3HPH, दिस इज H, मैं इसको यहाँ pH लिखता हूं, दिस इज pH, Cl एंड CH3, इस पर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दिया गया। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो पहले आप इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 डायमेंशनल फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है और 2D स्ट्रक्चर हमेशा न्यूमैन्स में एक्लिप्स फॉर्म में वैलिड होता है। 2D स्ट्रक्चर इज वैलिड इन द फॉर्म ऑफ एक्लिप्स, वो स्टैगर्ड नहीं होता, एक्लिप्स फॉर्म में होता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको हम न्यूमैन्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूमैन में भी एक्लिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऊपर वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी जो वैलेंसीज हैं उसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया कि दिस इज CH3, CH3 मींस मिथाइल, तो मैंने यहां मिथाइल कर दिया, ये H है और ये PH है। जो नीचे वाला कार्बन है ये वाला, इसको हमने ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया। मिथाइल के पैरेलल मिथाइल है तो मिथाइल के पैरेलल हमने मिथाइल को कर दिया ऐसे। H के पैरेलल PH है तो H के पैरेलल हमने PH को कर दिया, और PH के पैरेलल Cl है तो PH के पैरेलल हमने Cl को कर दिया। नाउ ये दोनों अब आइडेंटिकल हुए। तो फिशर प्रोजेक्शन में सारी वैलेंसीज एक दूसरे के पैरेलल होती है, उसको न्यूमैन में हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब E2 रिएक्शन तब होगा जब इस कार्बन का H और इस कार्बन का Cl एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। आप देखें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, तो मैं रोटेट करा के इस तरह से रोटेट कराऊंगा कि ये वाला H और ये वाला Cl, ये H और Cl अपोजिट हो जाए। तो मैंने क्या किया कि फ्रंट वाले को कांस्टेंट रखा, जो रेड लाइन से है उसको कांस्टेंट रखा, दिस इज मिथाइल, H और PH, और जो ब्लैक लाइन है उसमें हमने लीविंग ग्रुप को इतना घुमा दिया कि वो H के अपोजिट हो गया, यानी मैं Cl को यहां पे ला दिया, Cl को मैंने इधर कर दिया तो PH इधर आ जाएगा और मिथाइल इधर आ गया। ये जो Cl था इसको हमने यहां कर दिया H के अपोजिट, तो जब हम Cl को रोटेट कराएंगे तो बाकी सारे ग्रुप भी रोटेट हो जाएंगे। तो आप देखिए H और लीविंग ग्रुप दोनों अपोजिट हो गए। अब इस पर बेस का रिएक्शन करा दो, जो OH माइनस है उसने H पर अटैक किया, H प्लस निकला, Cl लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। नाउ अपने को जो मिल गया वो ऐसे, दिस इज मिथाइल एंड PH, और यहां पर मिथाइल और PH। इट मीन्स अब दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन चुका है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जो रेड लाइन पर था उसको हमने रेड से लिख दिया, मिथाइल मीन्स CH3, दिस इज CH3 एंड PH, और जो ब्लैक लाइन था उसको भी हमने लिख दिया इधर ब्लैक से, दिस इज मिथाइल, मिथाइल मीन्स CH3 एंड दिस इज PH। अब आप देखिए जो प्रोडक्ट बना उससे एल्कीन हो। सो दिस इज हाउ E2 रिएक्शन टेक प्लेस बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन। और न्यूमैन में भी पहले हम एक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, फिर एक के लीविंग ग्रुप को और बीटा के H को एंटी कर देंगे। एंटी करने में रोटेशन हम किसी एक करा इस तरह से कराएंगे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, के दोनों अपोजिट हो जाए। एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। नाउ दिस इज CH3 PH NH PH Cl and CH3, इस पर भी NaNH2 का रिएक्शन करा दें या एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दें, पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसको न्यूमैन्स में इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये मिथाइल
पहले इस कार्बन को, इसको, दिस इज मिथाइल PHNH, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो दूसरा वाला था उसको हमने, ये नीचे वाला जो था, इसको हमने सर्कल से ऐसे नीचे कर दिया। अब आप देखें मिथाइल के पैरेलल मिथाइल है, तो हमने मिथाइल के पैरेलल मिथाइल कर दिया। पीएच के पैरेलल पीएच था तो हमने पीएच कर दिया, और एच के पैरेलल सीएल था तो हमने एच के पैरेलल सीएल कर दिया। अब मैं रोटेशन इतना कराऊंगा कि एच और लीविंग ग्रुप दोनों अपोजिट हो जाएं। अब एच और सीएल को अपोजिट करना है तो जो डॉटेड लाइन है उसको इतना घुमा दिया कि एच और सीएल अपोजिट हो गए। रेड वाली लाइन को हम कांस्टेंट रखते हैं। नाउ दिस इज मिथाइल PHNH, दिस इज सीएल 180 डिग्री का रोटेशन, तो यहां मिथाइल और यहां पीएच। आप देखिए एच और सीएल अपोजिट हो गए। अब इस पर NH2 माइनस ने अटैक किया, H निकला H प्लस में, सीएल निकल गया लीविंग ग्रुप के फॉर्म में। अब ये ऐसे बन गया, दिस इज पीएच और ये मिथाइल। नाउ दिस इज पीएच और ये मिथाइल, ऐसे। अब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जो प्रोडक्ट बना वो इस तरीके से, दिस इज मिथाइल CH3 and PH, and now this is PH and CH3. now this is trans alkene. So इस तरह से ये एंटी एलिमिनेशन हो जाता है। So now the stereochemistry of E2 reaction is एंटी एलिमिनेशन, जिसमें लीविंग ग्रुप और बीटा कार्बन के H को अपोजिट साइड में होना चाहिए।